हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने टीवी सीरीज़ देखी दहन राकन का रहस्य। इंडिया में आपको ऐसे बहुत से गांव, कस्बे, इवन बड़ी सिटीज़ तक मिल जाएंगी जिनके बारे में रहस्यमयी घटनाएं, कहानियां फेमस हैं और बहुत ही मिथिकल मिस्टिकल चीज़ें आपको कुछ हॉरर होती हैं, कुछ बहुत ही मिस्टिकल होती हैं कि यहाँ पर जाके आपको ऐसा हो जाएगा, आपका जो ये रोग है ये दूर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ फेमस हैं। तो क्या वो सारी कहानियाँ बेबुनियाद होती हैं या फिर लोगों की बस कपोल कल्पित चीज़ें होती हैं या फिर उनके पीछे कुछ तथ्य होते हैं? तो उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है इस सीरीज़ में। और देखिए, ये सीरीज़ कहीं कहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और इन्होंने यहाँ पर एक जो है काल्पनिक विलेज सेलेक्ट किया है सिलासपुर, और यहाँ पर एक माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। अब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर आती हैं अवनी टिस्का चोपड़ा, जो आईएएस ऑफिसर हैं और अब वो पूरी साइंटिफिक एटीट्यूड वाली महिला हैं। तो वो इन सब चीज़ों में, जो यहाँ पर सिलासपुर में एक कहानी फेमस है कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है रिधियाकन नाम का, वो लोगों ने पूजा पाठ करके कंटेन कर रखा हुआ है। और अगर यहाँ पर माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वो राक्षस जो है बाहर आ जाएगा और ये पूरे सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगा, इवन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस तरीके का वो है। और यहाँ पर फेल सेफ तरीके का कुछ एक इन्होंने मैकेनिज्म भी बना रखा है। और सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पर बाहर जो निकासी एक ग्रुप है पीपल का, वो रख रखे हैं जो लोगों को यहाँ से निकलने नहीं देते हैं। तो देखिए, इसको आप बहुत आसानी से, जो भी रिसेंट हम लोगों ने पेंडेमिक फेस किया है कोरोना वाला, उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि एक सिटी है वहाँ पर, जैसे चाइना का, जहाँ पर लैब था और वहाँ पर कोरोना का वायरस में, अगर ये वाला कंसेप्ट हम मानते हैं, ये थेरियम मानते हैं कि चाइना में एक लैब थी जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होकर वायरस बन रहा था और उसके बाद वो उसे कंटेन नहीं कर पाए, वो वायरस स्प्रेड हो जाता है। तो चाइना क्या करेगा कि वो सिटी को पूरा पैक कर देगा, एक और सेकेंड लेयर ऑफ उस सिटी के बाहर प्रोटेक्शन आएगा कि लोग कोई निकले तो उनको मार दिया जाए रास्ते में। तो वो उसी को इन्होंने इस सिलासपुर वाले माइनिंग प्रोजेक्ट के कंसेप्ट से दिखाने की कोशिश करी है। इसमें ज़ॉम्बी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे तो मूवी काफ़ी जगह पर बहुत बहुत अच्छी लगी है। लेकिन ये, सॉरी मूवी नहीं, टीवी सीरीज़। और ये टीवी सीरीज़ और अच्छी हो जाती है अगर ये एंड में बस ब्लैक एंड वाइट चीज़ को दिखाने की कोशिश ना करते हैं। मतलब इन्होंने बस ये दिखाने की कोशिश की है कि साइंटिफिक जो वो कहानी थी उसका बस साइंटिफिक एस्पेक्ट है, आप उसको उस चीज़ से ही समझ सकते हैं। जो हारिका थी, यानी कि जो राक्षस हृदयाकन, उसकी माँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने, मतलब उसको बिल्कुल मिथिकल कैरेक्टर नहीं दिखाया है। हृदयाकन को भी इन्होंने एक बायो वेपन के फॉर्म में दिखा दिया है। तो अगर वो एंगल पूरी तरीके से नहीं नकारते, क्योंकि जो मिस्ट्री है उसको बनाए रखते, तो ये सीरीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। क्योंकि देखिए, जो 2022 में हमें चीज़ें पता हैं वो हमें 2010 में नहीं पता थी। तो जो साइंटिफिक चीज़ें ही, क्योंकि हर साल कुछ नया साइंस की फील्ड में आपको जानने को मिलता है। तो जो 2010 में हमें चीज़ें नहीं पता थी लेकिन 2022 में पता है, लेकिन आप 2010 में ये नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि आप उसका तब एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ें कंप्लीट मिथ हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो क्योंकि आप थोड़ा सा तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं जान सकते हैं। वैसे ही इस सीरीज़ में अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते, उस मिस्टिकल जो कहानी थी उसको, ऐसा अरण्यक में हुआ था, वहाँ पर नर तेंदुआ को एकदम एंड में एक बहुत घने जंगल में एक नर तेंदुआ टाइप का दिखाया था और वो ओपन एंडिंग छोड़ी थी, तो बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर उस चीज़ को पूरी तरीके से नकारते और बहुत स्टिफ लगती है ये चीज़ एंड में, मुझे मज़ा नहीं आता। अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा उस एंगल को छोड़ देते तो और ज़्यादा मिस्टिकली कहानी हो जाती और ऐसा लगता कि हाँ, कोई इंसान ऐसा है जो आगे अपने आप को समझने का स्कोप दे रहा है, इसमें कुछ और भी जानने को। और जो एंडिंग दिखाई है, इतना बड़ा, जब पूरा गुबार बनाकर चीज़ों का, इतनी बड़ा उसको दिखाकर कि 5000 सालों से ये चीज़ दबाई हुई है, लोग इतना परेशान हैं, अगर ऐसे हुआ तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स इसमें ले जाएंगे, मास मर्डर तक की बात आ जाती है इसमें। तो उसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही एब्रप्टली कर देते हैं, उस चीज़ को बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं और उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं देते हैं। देखिए, अगर मैं एज अ ऑडियंस समझूँ, एज अ फ़ैन थेरी अपनी निकालूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, उसको एज अ बायो वेपन इन्होंने अभी तक रखा हुआ था और इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे पीछे के लोग, जबकि इतना आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि अब हमें ऐसे वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में आपस में सब
समझदारी है और हमारे पास दूसरे और पावरफुल वेपन्स आ गए हैं, तो हमें इस तरीके के बायो वेपन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बट इनको कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, तो इन्होंने दिया नहीं है। लेकिन वन टाइम वॉच ये सीरीज़ है और मुझे अच्छी लगी। थोड़ी बहुत स्ट्रेच कर दी है इन्होंने, जिससे थोड़ा सा चीज़ें जो है बहुत कहीं कहीं पर बेजार लगती हैं। इस तरीके की सीरीज़ यहाँ नहीं बनती हैं और एंडिंग ये थोड़ी ओपन छोड़ते तो ज़्यादा अच्छी होती है सीरीज़। दैट्स इट, बाय बाय।